तुम्हारी अर्जी भी लगी थी, पर्चा बना थी। अरे देखो गुरुजी है, गुरुजी कहाँ रहते हो? लक्ष्मणगढ़ तहसील, जिला अलवर। अलवर में जी। अरे वाह। जी महाराज। कब अर्जी लगी थी? ये 2022 में अक्टूबर, छोटी लोसल सीकर में अर्जी लगी थी महाराज। हाँ, तो क्या कहा था उस वक्त? बस आपने ये बोला था कि मैंने पूछा था गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए, आपने बोला कि पक्का आपको पुत्री होगा। हाँ। सन्यासी बाबा की कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु की। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी वैसी सबकी सुने, और ये तुम्हारा लाला खूब खुश रहे, काऊ की नजर ना लगे, ऐसा खूब आशीर्वाद है। सीताराम। ले लो। अभी पेशी करत जाइयो। हाँ देखो चुप हो गए, पर्चा खा रहे। हाँ, हो जाएगा आशीर्वाद। ये डाल। एक मिनट रुकना भैया। अभी तक हम जिनको बुला रहे वो गुरुजी की प्रेरणा, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। अब अभी आज्ञा लगी, जितने लोगों को बुला चुके उनके पर्चे पहले से लिख करके रखेंगे। अब वो अपने मन का पर्चा निकालेंगे, अब वो जिस नंबर का पर्चा निकालेंगे वो उनका वही निकलेगा। अभी हम लिख कर रहे हैं, लिखेंगे हम ही, और एक साथ पर्चे लिख करके रखेंगे, लगभग 5 पर्चे। अब वो जिस नंबर का बोलेंगे और जिस नंबर को वो चुनेंगे, उनकी क्षमता नहीं है कि हमारे बालाजी की आज्ञा के बिना वो कोई और नंबर चुन लें। अब वो जो नंबर चुनेंगे उसी में उनका पर्चा निकलेगा। 2 मिनट रुकियो भैया। राम 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 राम। राम। साधु जी, ओ साधु जी, राम राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। राम 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 राम। गुरुजी सीताराम।
साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। चार हो गए। ये पांचवा पर्चा बनाने के पहले जो सामने महंत जी विराजमान हैं, संत जी, हां महाराज जी आप खड़े हो जाओ। आपके बगल में भी एक महात्मा जी है, जो पगड़ी लगाए हुए महात्मा जी खड़े भय जी। महाराज जी हमने 5 पर्चा बनाकर रख लिए हैं, आप किसी को भी वहां से लेकर के आ जाओ। आप जिसको लाओगे, एक व्यक्ति को जो आपके परिचय का ना हो, उसी का पर्चा हमने बनाकर रख लिया है। और आपकी क्षमता नहीं है कि जिनका हमने पर्चा बनाया उनके अलावा आप किसी और का ले आओ। अब महाराज जी का खाजे हैं आदमी, एक आदमी पकड़ के ले आओ हाथ, आप साथ में आना। राम राम, हमारे 5 पर्चा तैयार हैं। अब हमें भी पता नहीं किसका कौन पर्चा है, हमें तो आज्ञा लगी, हमने लिख लिए। और जिनको भी बुलाए और जो भी पर्चा मांगेगा, जिनको बुलाया गया और जो महंत जी लाएंगे, जिस नंबर का मांगेंगे, ये हनुमान जी की लीला देखना, उसी नंबर का उसका पर्चा निकलेगा। ये कैसे संभव हनुमान जी जाने। चलो तब तक तुम आओ, जब तक महंत जी आ रहे हैं। आ रहे हैं महंत जी, आओ पकड़ के लाओ। ले भाई माई, कहां से हो? बहरोड से। हैं? बहरोड से। कहां पड़ता बेटा? मैं अब जॉब करता हूँ। नहीं, कहां पड़ता ये स्थान? ये अलवर से आगे। अलवर के आसपास। क्या नाम है? आकाश सोनी। ठीक है, हमारे पर्चे लिखे रखे, आप अपने प्रश्न बोलो पहले। मेरा प्रश्न ये है कि मम्मी पापा की लड़ाई रहती है गुरुजी। ठीक। और घर में सुख शांति। ठीक। और एक मकान मिल। ठीक है, हमारे पास 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के पर्चे हैं। आपकी पढ़ाई क्या है? गुरुजी मैं ग्रेजुएट बीकॉम कर रहा हूं। तो क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे? अब तक नहीं मानता था, मैंने तो मन में ही सोचा था कि मेरी अर्जी लगेगी, जस्ट मन में सोचा था। मैं साथ संगत आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं मतलब आप सबको ये लगता होगा कि ये सब पहले से ही करा है। मैं सब खड़ा था, गुरुजी ने बोला कि उधर से इधर आ जा, काली टी शर्ट में खड़ा है तू, कूलर के पास इधर आ जा। महाराज जी मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे को लगता नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं। महाराज हनुमान जी की दया। बोला हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की, बागेश्वर धाम की। अब हमारे पास 1 नंबर से 5 नंबर तक के पर्चे हैं। जी गुरु। आपका प्रश्न जो भी है जी, उसमें उत्तर लिखे किसी एक में। जी। अब वो कौन एक है ये हम नहीं निकालेंगे, आप ही नंबर बताएंगे कि आपको कौन से नंबर का पर्चा खुलवाना है, और आप जिस नंबर का पर्चा खुलवाओगे उसी में आपका वो प्रश्न प्राप्त होंगे। यही हनुमान जी की अद्भुत। लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं है, जो हमारे हनुमान जी ने जिसमें तुम्हारा लिखा होगा तुम उसी में बोलोगे। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई, बोलो कौन सा खोल है।
तीसरे नंबर का गुरु। फाइनल? 3 नंबर? जी गुरु। 4 तो नहीं? नहीं गुरु जी। 2 तो नहीं? नहीं गुरु जी। फाइनल कर दें? जी गुरु। लॉक कर दें? जी गुरु। तो जाओ, 3 ही नंबर में तुम्हारे प्रश्न हैं। ये पढ़िए। ये कितना नंबर है? 3 नंबर गुरु जी। ठीक, हमने यहां से शुरू किया। क्या नाम आपका? आकाश सोनी। यहाँ किसी को बताया क्या? नहीं गुरु जी। परिवार में एकता नहीं, माता पिता में सामंजस्य होगा। मकान चाहते हैं, नवचंडी पाठ करवाएं, आकाश जी आशीर्वाद है। गुरु जी इसमें नाम भी लिखा है। बोलो बागेश्वर धाम की, यहाँ बताया सन्यासी था? गुरु महाराज की। आपने बताया था? जी नहीं। एकदम सही जी। और जाओ, अब कुछ बातें बिना माइक की हैं, माता पिता के बीच की। जी। नीचे रहो। माइक से बोलो। बिल्कुल सही गुरु जी, बिल्कुल सही, 100%। सीताराम। सीताराम। साधु जी। सीताराम। हमें आपके स्थान की मिट्टी चाहिए, हमें आप दे देना। जी गुरु जी। मैं और हमने ये कुछ बातें भी और लिखी। 2026 तक मकान का योग है आपका। जी गुरु। क्योंकि अभी आपको कुछ चीजों के रुपया जमा करने हैं, चुकाना है, आपका कुछ चीजें रह गई हैं, तो वो काम होने के बाद आपका मकान बनेगा। 26 तक बनेगा। एक बार माता पिता को लेकर के तुम धाम आओ, जाओ, जय जय रहेगी। धाम आना है, यहाँ तो आशीर्वाद है। बल्कि हमें बोलना माइक से था, लेकिन सार्वजनिक अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम चुप हो गए हैं। और जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा। अब तुम्हारी जिम्मेवारी हमारे बालाजी की है। बोलो बालाजी महाराज की जय। श्री राम। अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? आप पढ़े लिखे मूर्ख तो नहीं बन गए? जी नहीं। जय सिया राम। जय श्री राम। इसके बाद महात्मा जी आ गए का? ओ महंत जी, छिल गए का तुम? दुर्दशा हो गई। ऐसा ही होता है हमारे साथ, धक्का मुक्की बहुत होती है जी। इस बालक को लेके बैठ जाओ, आ जाओ। तब तक दूसरा आ जाओ। क्या नाम है आपका? आओ, इधर आओ, इधर आओ। बस बस भैया, भैया उठ बैठो, उठ बैठो, उठ बैठो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अब जो कहते थे कि अपने लोगों को बुलाते, उनके लिए यह अद्भुतता का विषय है कि जो नंबर बता रहे हैं उसी में बात निकल रही, प्रश्न निकल रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। क्या नाम है? बोल बागेश्वर धाम की जय। अभी बैठा रू। गुरुजी नाम बलदेव सिंह, कहां से हो? तिजारा तहसील। तिजारा तहसील। अब तो जिला बन गया आस पास। हाँ गुरुजी भी संपूर्ण हुआ नहीं अभी। हाँ ठीक है ना। क्या प्रश्न है आपके? गुरुजी 2 प्रश्न है मेरे। बोलो। एक तो बच्ची का नौकरी का गुरुजी। ठीक। एक बेटे की शादी करनी है, नौकरी करता है वो। क्या नाम है उसका? गौरव कुमार। और नौकरी किसको चाहिए? बच्ची को सर, बेटी को। क्या नाम है उसका? सिमरन। सिमरन। ठीक। यहाँ आपने किसी को बताया? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। अब हमारे पास में 4 पर्चे बचे, 3 नंबर निकल गया। तो 3 नंबर छोड़कर 1 2 3 1 2 4 5 इनमें से कोई एक पर्चा आपको जो भी निकलवाना हो, आप अपना प्रश्न बोल ही चुके और हमें भरोसा है उसका उत्तर उस पर्चे में मिलेगा। आप बोलो कौन सा निकालें? 2 नंबर। फाइनल? जी सर। पक्का? जी सर। साधु जी, साधु जी, बोल बागेश्वर धाम की। हमने यहां से शुरू किया, शायद गलत हो, आप मना भी करेंगे। आपस का विघटन दूर होगा, कृपा होगी, बेटी सिमरन को नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। पक्का 27 तक 100% दिमाग उसका बहुत तेज है पढ़ने में, और बच्चों का विवाह योग भी बनेगा, आशीर्वाद है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या एकदम सही? एक बात और, चौबीस में उसी की चर्चा हमें बतानी है। आपने एक रिश्ता देखा है, चूंकि बेटी के लिए, हाँ लाला के लिए, बेटे के लिए आपने एक रिश्ता देखा है, तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आपकी एक जगह बात चल रही है ऑलरेडी और वो सही है और वो लोग भी तैयार हैं और बात बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, बस फाइनल पे नहीं जा पा रहे थे, फाइनल पे नहीं जा पा रहे थे। तो हमारे गुरुजी का कहना है सन्यासी बाबा का कि हाँ कह दो, अच्छा है और आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। बोल बागेश्वर धाम की, बोल बागेश्वर धाम की, बोल बजरंग बली की। क्या वहां पर एक रिश्तेदार की दिक्कत जा रही? गुरुजी रिश्ता बच्चे का एक दो पहले भी किया था, हाँ। फिर वो लड़के का बच्चा नौकरी करता है, विवाद हो गया आपस में, वो भी आ गया है, हम विधान करेंगे। आप धाम पहुंचो बालाजी के चरणों में, हम तो नालायक हैं लेकिन हम पे छोड़ो। गुरुजी मैं धाम में 10 महीने जुड़ा हुआ हूँ। हैं? हाँ गुरुजी। मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए गुरुजी, मैं इलाहाबाद भी गया था गुरुजी। इलाहाबाद नहीं, अभी अपने हाँ एक बार दरबार लगा था बहुत पहले। जी जी आशीष। बोल बागेश्वर धाम की। महंत जी आप किसको लेकर आए हो? लाओ आओ विराजो, बस बस गद्दी नसीन हो, हमें ना हमें। अबे जो रख लो, अबे हम दरबार में बैठे दक्षिणा लेते। हनुमान जी का आओ। कहां से हो महंत जी? बहरोज। अच्छा। बालाजी महंत स्वर्ण सिंह जी महाराज सिद्धपीठ बालाजी मंदिर ग्राम बहरोज तहसील मुंडावर जिला अलवर राजस्थान। दुखियों की सेवा में बाबों के चरणों की धूल, सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम। बालाजी की अर्जी के नियम 41 दिन लहसुन प्याज अंडा मीट शराब का सेवन ना करें, सूतक पातक का ध्यान रखें, हर तरह की बीमारी व हर तरह के संकट ब्रह्मचर्य का पालन करें, छुटकारा पाएं। कृपा महंत स्वर्ण सिंह महाराज। वाह बहुत बढ़िया। महाराज जी आप पहली बार आए हैं हमसे, पहली बार में इनको माइक ले लो, माइक ले लो। इनको भी पहली बार मिल रहे हैं? जी पहली बार। क्या प्रश्न चाहिए आपको? उत्तर ये लो। मेरे बच्चे के कहीं जॉब लग जाए, हाँ, और मेरी बेटी की गोद भर जाए बच्ची। अच्छा ठीक 6 साल हो गए इस बच्ची को। अब बाबा जी आप महंत जी आप तो बालाजी के ही साधक हैं, तो झूठ नहीं बोलेंगे, आपने पहली बार मिले, इन्हें जानते तो हो नहीं। अब बाबा जी 2 पर्चे हमारे पास 3 बचे हैं, 5 नंबर 4 नंबर और 1 नंबर, 3 पर्चे बचे। इनमें से कोई भी एक आप बताओ, जो आपके हनुमान जी भीतर से बोले वही हम इनके लिए खोल देते हैं और हमें भरोसा है अपने बालाजी पे कि इसी में उनके उत्तर निकलेंगे। एक 4 5 फाइनल। भैया तुम पढ़े लिखे तो? हेलो भैया, ब्याह को कितने दिन हो गए बेटी को? 5 साल। 5 साल। हाँ पढ़ो। ये क्या लिखे? 5 साल। माइक नजदीक करो। 5 साल। 5 साल हो गए बेटी को, संतान नहीं है, कृपा होगी गर्भ ठहरेगा, चिंता ना करें, बालक की भी परेशानी जॉब की दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बाबा बालकनाथ की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो पढ़े लिखे, एकदम सही। बिल्कुल एकदम सही। ना मैं इनको जानता हूं और दरबार में मैं पहली बार आया हूं। वाह। मैंने मन में धारणा चला कि मैं बाबा का दर्शन करूंगा, वाह। और मैं पहली बार आया हूं और इनको भी मैं दूर तक भी नहीं जानता, ना मैं इनका नाम जानता ना मैं इनका गांव जानता हूं। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरे को साथ लेके आए हैं। मैंने बाबा की जय हो, जय हो। उनके गर्भाशय में दिक्कत है, गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब की समस्या भी बनी हुई है, ट्यूब की। माइक लियो। अच्छा हाँ अच्छा।
गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब ब्लॉक की दिक्कत बनी हुई है। हाँ, हो सकता और है। एक बार बालाजी के दर्शन, बाकी पेशी आप करो, काम पूर्ण होंगे तुम्हारे। एवं बेटी को संतान योग 100% बनेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय हो बाबा, जय श्री राम। बागलेश्वर धाम की, बागलेश्वर धाम की। हेलो, इसके बाद पता बाबा एक बार धाम आई हो, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी गद्दी खूब चले। अच्छा, भीड़ में है, मिल जाए, हाँ मिल जाए। जय, चलो दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। भैया बैठो। मोस्त क्या नाम है? मन्नत कपूर। कहाँ बैठे थे? हम वहाँ पे बंदर की तरह उछल गया। हाँ, बंदर की तरह उछल गए। ठीक 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 से बैठ जा, अच्छे से बैठ जाए। आगी के लगे, मुंह उस तरफ कर। बोल, क्या समाधान चाहे थे? मम्मी पापा की घर में ज्यादा लड़ाई वड़ाई होती है। हो, और मम्मी पापा एकदम एक नहीं रहते। पापा मम्मी से बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे नाना की डेथ हुई थी अभी 2 साल पहले, वो जानना है कैसे हुई थी। कैसे हो गया, क्या हो गया था? सब बोल रहे थे साइलेंट अटैक आया है, पर पता नहीं। हमारे इसमें पर्चा बच्चे 4 और 1, कौन सा नंबर? 1 नंबर। फाइनल 1 ना? एक तुम्हारा भी प्रश्न है कुछ? हमने, हाँ, कैरियर उच्च होगा, उन्नत होगा। तुम्हारे परिवार में माँ बाप में कलह होता है, कहा सुनी बहुत हो जाती है। पितरों का उपाय करें। नाना की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है और कोई प्रेत बाधा का कारण नहीं है, ना चिंता करें। आशीर्वाद। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती, हर हर महादेव। सुख शांति रहेगी और धाम पर आप आओ। एक बात और, माइक ले लो। और आपके लिए भी मना करते कि वीडियोस मत देखो। ज्यादा उनके चक्कर में मत पड़ो, बाबा के चक्कर में मत पड़ो, अंधविश्वास के, पाखंडी के, न जाने क्या हो जाए, कहीं कुछ नहीं होता। यही चलती बात है, हम सुनते रहे। और मैं आपकी वीडियो उनके सामने ही जानबूझ के लगाता हूँ। तुम्हारे पिताजी खतरनाक, इस पूरे उसमें पिताजी खतरनाक है, बहुत ज्यादा। खुश रहो। अच्छा, एक बात और, तुम्हें एक नया काम भी करना है। डालो, कोई मित्र है? भक्ति के मार्ग में भी बढ़ना है, साधना भी करनी है, हैं? और लोगों की मदद भी करनी है, सिद्धि भी पानी है। आओ धाम। जय श्री राम। एकदम सही। जाओ, आ जाओ धाम, आशीर्वाद। इसी में मंत्र है तुम्हारा। बोलो बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा की। पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र तुम ही करते हो इसका जाप? इसी का करते हो? जाओ, आशीर्वाद। इसी मंत्र के कारण तुम्हारी अर्जी लगी। आइए माता जी, खुश रहो। अब धाम आओ और तुम्हें करना है, आज्ञा है। बहुत खुश रहो। और तुम पिताजी से डरना नहीं, हाँ सुधर जाएंगे, वो भी एक दिन धाम आएंगे। राम राम। बैठिए, बोलिए। गुरुजी, मेरे पति 10 साल से पेड़ पे हैं, उनको लेटरिन बाथरूम का कुछ पता नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अभी तक सही क्यों नहीं हो रहे, और किसी ने कुछ। कहाँ से आए हैं आप? मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ। हमारे पास एक ही पर्चा बचा है, 4 नंबर का। पढ़ी लिखी तो हैं आप? जी जी गुरुजी। ठीक है, ऐसे बैठो थोड़ा सा हनुमान जी की तरफ। एक और प्रश्न पूछो। और ये पूछना चाहती हूँ
कि भाई परिवार में सभी पर तंत्र विद्या की गई है। पति परेशान है, भैरव पूजा करें, तंत्र हट जाएगा। शरीर में शून्यपन है, शरीर में शून्यपन है। जी, गुरुजी। चलने फिरने में पति को दिक्कत बनी हुई है, दवा असर नहीं कर रही है। 2012 से पूरे घर में दिक्कत बनी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, बराबर जी गुरुजी। तंत्र विद्या आई है। हाँ आप जी। भैरव पूजा करो, जाओ कट जाए आशीर्वाद। गुरुजी किसने कर रखी है? ये पता नहीं। राम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। कलेश भी बहुत हो जाता है, दवा बिल्कुल भी असर और नहीं कर रही है। पति पर हमारी आज तक बनती नहीं है। वही कलेश, कलेश मतलब लड़ाई। गुरुजी मैं कितना ही अच्छा करती हूँ, फिर भी आज तक मुझे कोई आदर सम्मान नहीं मिला घर में। आप 3 दिन की अखंड ज्योति जलाओ, भैरव पूजा करो, जाओ आशीर्वाद। अखंड ज्योति, हाँ, और धाम आ जाइयो, हम उपाय कर दें, नियम शुरू करो, समय लगे, ठीक हो जाए। आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम